हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप भी अगर प्रेगनेंसी के किसी दौर से गुजर रही हैं, किसी भी टर्मिस्टर से, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी। अगर आपको भी डॉक्टर ने प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा का कुछ बता दिया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हो कि आप कैसे अपना लो लाइन प्लेसेंटा को ठीक कर सकते हो। मेरे 5th मंथ स्टार्ट हो गए तो मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था। जैसा कि आपको पता है कि 5th मंथ में डॉक्टर जो है वो एनोमली स्कैन करते हैं बच्चे का। वो इसके लिए करते हैं बच्चा कहीं से भी अविकसित तो नहीं है, उसके ब्रेन, उसके बॉडी के सारे लंग्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से ग्रोथ हो रही हैं, उसको कोई मेंटल इशू तो नहीं है, उसकी सारी चीज़ें ओवरऑल डॉक्टर चेक करते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ें तो अच्छी थी। तो मैं गई हुई थी अपने मायके। तो मेरा जो पूरा ट्रीटमेंट है वो वेस्ट बंगाल से हो रहा था, तो मैं गई हुई थी झारखंड अपने मायके। तो वहाँ पे जब मैंने एनोमली स्कैन कराया तो ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी थी। बस मुझे डॉक्टर ने एक बात बोल दी कि आपका जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन प्लेसेंटा है। इनफैक्ट जो मेरा अल्ट्रासाउंड था उसमें लिखा हुआ था प्लेसेंटा प्रीविया, बट वो कम स्टेज पे था। तो डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया कि हाँ आपका लो लाइन प्लेसेंटा है। बट जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया हुआ था तो वो झारखंड के थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक हो जाएगा। पर टेंशन तो हो गया भाई, प्लेसेंटा नीचे है। अब प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैंने वो चीज़ें अपने डॉक्टर को व्हाट्सअप किया वहाँ से झारखंड से। मैंने वेस्ट बंगाल में जो मेरे जो डॉक्टर हैं उनका था वो वेस्ट बंगाल में, मैंने उनको वहाँ पे व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट अगर होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि उन्होंने मुझे साफ साफ बोला कि आप कंप्लीटली बेड रेस्ट में चले जाओ। फिर से अगेन मतलब 3rd मंथ में मेरी ये चीज़ें, 3rd मंथ तक तो मैं बेड रेस्ट में थी। उसके बाद मुझे 5th मंथ में वापस से बोल दिया गया कि आप बेड रेस्ट में चले जाओ। आपको फिर से झुकना नहीं है, भारी चीज़ें नहीं उठानी हैं, और उठना बैठना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लेटे रहना है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। अब भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता किसी से भी कि आप सिर्फ लेटे रहो। बट मुझे डॉक्टर ने कह दिया था तो मैं धीरे धीरे, तो जब मैं मायके में थी तो वहाँ पे कोई और था नहीं, तो मुझे घर की सारी चीज़ें करनी थी, तो वो मैं कर रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने टोटली रेस्ट लिया, और जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप कंप्लीटली रेस्ट में चले जाओ, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया बन सकता है और काफ़ी डाउन है आपका, इस वजह से आप पूरे रेस्ट में चले जाओ। अभी 5th मंथ चल रहा है, आप 2 महीने बेड रेस्ट में चली जाओ। 2 महीने में अगर ये सही हो जाता है तो फिर आपका जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से नहीं होगा, और अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको सी सेक्शन से ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप चढ़ो। साथ ही अगर अगर ऐसा है कि आप ऊपर फ्लोर पे रहते हो तो आप नीचे फ्लोर पे शिफ्ट हो जाओ। आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है। और बहुत आपको अर्जेंट, दिन में एक बार चढ़ गए तो फिर उतरना नहीं, इस तरीके से चढ़ना उतरना आपको है। दौड़ धूप नहीं करना है, बहुत ही आराम से आपको चलना है। चलिए बात करते हैं कि लो लाइन प्लेसेंटा में क्या हो सकता है। तो लो लाइन प्लेसेंटा में सबसे पहले जो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी वक्त हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी मोमेंट पे। अगर आप वॉशरूम में हो, आप नहा रहे हो, इन चीज़ों पे, या फिर आप कभी सडन आप उठ के चल गए, इसमें भी हो सकता है। तो आपको सीढ़ियों पे चढ़ गए, आप टेरेस पे चढ़ गए, तो इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सडन हैवी ब्लीडिंग होने के कारण आप चक्कर आ सकता है आपको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। आपको ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना है कि हाँ कहीं वॉकिंग करके चले गए, नहीं। आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, एक यही चीज़ है। और आप 1 मंथ अगर रेस्ट करोगे ना तो 2nd मंथ में हो सकता है कि आपकी चीज़ें सही हो जाए, और 1% चांस है कि आप सही हो जाओगे। आपका जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी दवाई नहीं होता प्लेसेंटा प्रीविया का। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अपना लो लाइन प्लेसेंटा को ठीक करने के लिए आपको रेस्ट ही लेना पड़ेगा। अगर आप लेट रहे हो तो धीरे धीरे लेटो, अगर उठ रहे हो तो धीरे धीरे उठो। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपना केयर करना है। साथ ही में अगर आपका कोई छोटा बेबी है तो आप उसको भी केयर अगर करना चाहते हो तो फैमिली को रखो। आपको फैमिली के बीच में रहना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वो आपके लिए बहुत सही होगा और बहुत ज़रूरी होगा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में जो भी चीज़ें आपकी खाने पीने की है वो आप खा लोगे टाइमली। मॉर्निंग में आप ड्राई फ्रूट्स खाओ एंड नारियल पानी पियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप लेटे रहो। खाने के लिए बैठो, वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाओ। के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस
खाना खाओ लेटो, खाना खाओ लेटो, आपका ये दिनचर्या होना चाहिए। कोई भी भारी चीज़ आपको नहीं उठानी है, झुक के कोई भी काम नहीं करना है। अगर वॉशरूम भी हो तो आप कमोड में बैठो, इंडियन वाले में नहीं बैठना। तो आप कमोड में बैठना, ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो इस तरीके से मेरे 2 महीने गुजरे। 2 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका वापस से अब अल्ट्रासाउंड करेंगे। 5th मंथ में तो हुआ ही था, 7 मंथ में मेरा अगेन अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, और थैंकफुली कि मेरा जो 7 मंथ का अल्ट्रासाउंड था उसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। सो इसके लिए मैं बहुत हैप्पी थी। तो मैंने अपना प्लेसेंटा प्रीविया को कुछ इस तरीके से ही ठीक किया है। तो अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आप भी इन्हीं चीज़ों को पे फोकस करना, आपका बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि जब 5th मंथ के लगभग में प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा आपका होता है तो उसके रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका प्लेसेंटा जो है वो सही जगह पे चला जाएगा। क्योंकि प्लेसेंटा आपका जो नीचे आ जाता है ना, उसको फिर वो अगर आप भारी चीज़ें उठाओगे तो वो उस तक और नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। कुछ इस तरीके से मैंने अपना प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम सॉल्व किया। मेरा प्लेसेंटा लो लाइन था जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सो अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करना, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे कमेंट में लिखना। जो अपने डॉक्टर से पूछना भूल गए हो, अगर मुझे उसका आइडिया होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जैसा कि आपको पता होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में या लो लाइन प्लेसेंटा में क्या होता है कि आपको जो बच्चादानी का मुंह होता है वो प्लेसेंटा की बच्चादानी को मुख को, तो जिसकी वजह से कुछ इस तरीके का वहाँ पे यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके का माहौल हो जाता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको दिक्कत करती है, वो जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। साथ ही इसमें एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि लो लाइन प्लेसेंटा में आपको कभी भी किसी भी मोमेंट में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपना बेबी खो सकते हो। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको वॉशरूम में बैठना है तो आपको दरवाज़ा नहीं बंद करना है, ताकि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप कभी भी चक्कर आ सकता है, आपको हैवी फ्लो कभी भी हो सकता है आपको। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो बहुत ही मोमेंट ख़राब हो जाएगा, आपको सडन आप डॉक्टर के पास जाना हो जाएगा। इसके लिए आपको ब्लीडिंग का ध्यान रखना है कि आपको ब्लीडिंग ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना है। क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग किसी भी मोमेंट पे हो सकती है, अगर आप चल फिर रहे हो या वॉशरूम गए हो, तो इस वजह से इन चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, सो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, खुशी हो, और मैं और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बना सकूँ। क्योंकि एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मैं भी छोटी क्रिएटर हूँ, मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊँ, बीच में शेयर करूँ आप लोगों के साथ, आप लोग मेरा साथ दें इसके लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।